पत्थरबाजी, हंगामा और सड़कों पर संग्राम। ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये किसी दंगे या फसाद की तस्वीरें नहीं है, ये बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों का आक्रोश है। दतिया में इस वक्त जो बवाल मचा है उसने पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए संगठन के नेता आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया है। बस इसी एक फैसले ने दतिया की सड़कों पर हंगामा लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे शुरू हुआ ये पूरा बवाल? इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है जब बीजेपी ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काटते हुए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला और देखते ही देखते करीब 3000 से ज्यादा समर्थक दतिया की सड़कों पर उतर आए। जबरन बाजार बंद कराए गए और देखते ही देखते नेशनल हाईवे 44 को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। हाईवे पर करीब 15 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। साथ ही पुलिस की टीम पर भी पत्थरों से हमला कर दिया गया। क्यों कटी दतिया के दादा नरोत्तम मिश्रा की टिकट? इसका सबसे बड़ा रीजन है भारी एंटी इनकम्बेंसी और जमीनी नाराजगी। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सफर डबरा विधानसभा सीट से शुरू हुआ था, जहां बीजेपी के टिकट पर उन्हें साल 1990 में अपना पहला चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने 1998 और 2003 में भी इसी सीट से जीत की हैट्रिक ली। इसके बाद 2008 में दतिया विधानसभा का उन्होंने रुख किया। दतिया में भी उनका जलवा बरकरार रहा और वे 2008 से 2018 तक लगातार 3 बार यहां से विधायक चुने गए। लेकिन साल 2023 के चुनाव में दतिया में उनका यह राजनीतिक जादू बिखर सा गया। राज्य में बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के राजेंद्र भाटी से करीब 7000 वोटों से चुनाव हार गए। 2026 में इसी मौजूदा उपचुनाव में कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन पर फिर से दांव खेलेगी, लेकिन क्षेत्र में उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने इस बार उनका टिकट काट दिया। कौन है आशुतोष तिवारी जिन पर बीजेपी ने जताया भरोसा? आशुतोष तिवारी आरएसएस की बैकग्राउंड से ही आते हैं। वो लंबे समय से मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में एक्टिव हैं और वर्तमान में प्रदेश बीजेपी में प्रकोष्ठ प्रभारी का दायित्व संभाल रहे हैं। इससे पहले वो संभागीय संगठन मंत्री भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। 2023 में उन्होंने सेवड़ा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन तब उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें सीधे दतिया के दंगल में उतार दिया है। क्यों हो रहा है दतिया में उपचुनाव? साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था। लेकिन इस साल अप्रैल में अदालत ने राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द हो गई, जिसके चलते दतिया की सीट भी खाली हो गई और यहाँ अब उपचुनाव हो रहा है। यहाँ 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।